शब्दार्थ कृपया मेरे पीछे दोहराइए। आ यहाँ तक कि श्व कुत्ता, अघ पापपूर्ण पशु, अंत्यवसायिभ्य सबसे नीच चांडाल, कामान जीवन की आवश्यकताएं, संविभजे विभाजित करें, यथा जितना, अपि भी, एकाम एक, आत्मना अपनी, दाराम स्त्री को, नृणाम सामान्य लोगों का, सत्वग्रह स्त्री को अपने स्वयं से अभिन्न जानना, यत जिसके कारण। भाषांतर तथा तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद महाराज की। भाषांतर। कुत्तों, पतित पुरुषों तथा चांडालों समेत अछूतों को उनकी समुचित आवश्यकताएं प्रदान करके उनका पालन करना चाहिए। यह आवश्यकताएं गृहस्थों द्वारा पूरी की जानी चाहिए, यहाँ तक कि घर की अपनी उस पत्नी को भी जिससे मनुष्य घनिष्ठतापूर्वक आसक्त रहता है, अतिथियों का तथा सामान्य जनों के स्वागत में नियुक्त करना चाहिए। तात्पर्य। यद्यपि आधुनिक समाज में कुत्ते को घरेलू साथ सामान माना जाता है, लेकिन वैदिक गृहस्थ जीवन पद्धति में कुत्ता अस्पृश्य होता था। जैसे कि यहाँ बताया गया है, कुत्ते का पालन उचित भोजन देकर किया जा सकता है, लेकिन उसे घर में घुसने नहीं दिया जाता। शयन कक्ष की बात तो कोसों दूर रही, जाति से निकले व्यक्ति या अछूत चांडालों को भी जीवन की आवश्यकताएं प्रदान की जानी चाहिए। इस संबंध में यथा शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है जितने का पात्र हो। जाति से निकाले गए लोगों को आवश्यकता से अधिक धन नहीं दिया जाना चाहिए, अन्यथा वे उसका दुरुपयोग करेंगे। उदाहरणार्थ, इस समय निम्न जाति के लोगों को सामान्यतः काफ़ी मजदूरी दी जाती है, लेकिन ऐसे लोग अपने धन को ज्ञान का अनुशीलन करने तथा जीवन में प्रगति करने में उपयोग न करके शराब पीने तथा इसी प्रकार के पाप कर्मों में लगाते हैं। जैसे कि भगवद गीता के 4 अध्याय के 13वें श्लोक में कहा गया है, चातुर्वर्ण्य मया सृष्ट गुण कर्म विभागशः। लोगों के कार्य तथा गुणों के अनुसार मानव समाज के 4 विभाग होने चाहिए। निम्नतम गुणों वाले व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते जिनमें उच्चतर बुद्धि की आवश्यकता हो। यद्यपि मनुष्य के कार्य तथा गुणों के अनुसार ऐसा विभाजन होना चाहिए, किंतु फिर भी यहाँ यह सुझाव गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की आवश्यकताएं प्राप्त होनी चाहिए। आजकल के साम्यवादी प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की आवश्यकताएं दिलाने के पक्ष में है, किंतु वे केवल मनुष्यों के बारे में विचार करते हैं, निम्नतर पशुओं पर नहीं। किंतु भागवत में दिए गए सिद्धांत इतने व्यापक है कि इसमें संतुष्टि की गई है कि प्रत्येक जीव को, चाहे मनुष्य हो या पशु, उनके गुण दोष पर विचार किए बिना जीवन की आवश्यकताएं प्रदान की जानी चाहिए। अपनी पत्नी को भी जनता की सेवा के लिए दे देने के पीछे यह भावना होती है कि वह अपनी पत्नी के घनिष्ठ संबंधों को अथवा अत्यधिक आसक्ति को धीरे धीरे त्याग दे, क्योंकि इसके कारण वह अपनी पत्नी को अपनी अर्धांगिनी या अपने से अभिन्न सोचता है, जैसा कि पहले ही सुझाया गया है। स्वामित्व की भावना को, यहाँ तक कि अपने परिवार के स्वामित्व को भी त्याग देना होगा। भौतिक जीवन का स्वप्न ही मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र में बांधने के लिए कारण स्वरूप है, अतएव इस स्वप्न को त्याग देना चाहिए। फलतः मानव जीवन में अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति को त्यागना होगा, जैसे कि यहाँ पर सुझाव दिया गया है। इसके आगे का भी श्लोक अच्छा है, लेकिन वो कल देखेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्कितं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं
रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतीशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादीश गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा करोति वाचालं पंगुं लंघयितं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारणं परमानन्दं। हरे कृष्णा। तो हम श्रीमद् भागवतम के आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में श्री राधा मदन मोहन जी के प्रांगण में मैं आप सभी लोगों का पुनश्च एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद के ऊपर चर्चा करें, आदर्श परिवार की जीवन करके ना 14वां अध्याय है इसका, जो खास करके गृहस्थों के लिए पूरा यहाँ पे संवाद चल रहा है नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज के बीच में, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज गृहस्थ है तो फिर नारद मुनि क्या कर रहे हैं, उनको उस तरीके का उपदेश दे रहे हैं कि गृहस्थ जीवन कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर उपदेश दे रहे हैं। वैसे श्रीमद् भागवतम को श्रुति एक सारम अध्यात्म दीपम पुराण गुह्यम ऐसा कहा गया है। श्रीमद् भागवतम को सनातन गोस्वामी जब उसका गुणगान करते हैं तो बोलते हैं कि श्रुति एक सारम, समस्त श्रुतियों का क्या है, श्रीमद् भागवतम सार है। पुराण गुह्यम, समस्त पुराणों का जो गुह्यतम भाग है या गुह्यतम चीज़ें हैं समस्त पुराणों में, वो श्रीमद् भागवत पुराण में दी हुई है। और बताते हैं कि अध्यात्म दीपम, और आध्यात्मिकता का ये क्या है, दीपक है। आध्यात्मिक जीवन में जिसको प्रगति करनी है उसको नित्यम भागवत सेवा या आदि कहा जाना चाहिए ना। एक चमत्कार चंद्रिका नामक, नहीं चमत्कार चंद्रिका नहीं, पुस्तक का नाम भूल रहा हूँ, जो रूप गोस्वामी उसमें वर्णन करते हैं। रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, जय श्री राधा मदन मोहन भगवान की, श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की, गौर। तो रूप गोस्वामी उसमें बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। मैं बुक का नाम भूल गया हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, मिक्स हो रहा है। चमत्कार चंद्रिका तो इनका बुक है, वैष्णव चक्रवर्ती ठाकुर का बुक, और ये मिक्स हो रहा है नाम का थोड़ा सा, क्योंकि बहुत बार नाम एक जैसे रहते हैं। लेकिन रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, रूप गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के सेवा में अगर परमानंद की प्राप्ति हो रही है, भगवान की सेवा करने से अगर परमानंद की प्राप्ति होती है, तो बोले फिर उस बात का क्या कहना जिसमें भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि का वर्णन हो, या आदि का वर्णन किया जाए तो कितने आनंद की प्राप्ति होगी। बोले अगर सेवा से आनंद प्राप्त हो रहा है तो जो डायरेक्ट भगवान का गुण नाम रूप लीला आदि का वर्णन करे या नाम का ग्रहण करे, हरिनाम का जप करे, भगवान की कथा का श्रवण करे, उसको कितना आनंद प्राप्त होगा। अभी हम दोनों को आनंद को समझ नहीं पा रहे हैं, हम तो बेसिक सेवा का आनंद ही नहीं आ रहा है, तो फिर भगवान के गुण नाम रूप लीला आदि का आनंद कब उसका रसास्वादन कर पाएंगे। अगर बोल रहे हैं कि भगवान नाम के जप में कई गुण आदि का आनंद है, अगर सेवा में ही आनंद है तो फिर बोले गुण नाम रूप लीला में कितना आनंद होगा। और उसका बोले श्रीमद् भागवतम भगवान के गुण नाम रूप लीला आदि से क्या है, ओतप्रोत है, भरा हुआ है, पूरा लबालब भरा हुआ है ना, बह रहा है। ऐसे श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा करना या सिद्धांतों को समझना मेरे छोटे से बुद्धि का तो कार्य नहीं है, फिर भी मैं जितना भी कुछ समझ पाया हूँ वो मेरे अपने स्वयं के हृदय के शुद्धिकरण के लिए मैं फिर से दोहराने का प्रयास करूँगा। श्रीमद् भागवतम का ये जो पर्टिकुलर सेक्शन चल रहा है, ये सिर्फ इतना ही नहीं,
आप इसके पीछे से भी देखेंगे, ये तो 14वां अध्याय है, लेकिन इसके पहले वाला जो अध्याय था ना, प्रहलाद महाराज का पूरे होने के बाद 4 आध्यात्मिक वर्ण खास करके 12वें अध्याय से चालू होता है न। 12वां अध्याय, 13वां अध्याय और 14वां अध्याय, या 11वां अध्याय से ही नारद मुनि और इनका संवाद चालू होता है। वैसे तो ये पूरा स्कंद नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज का संवाद है, तो पहले प्रहलाद महाराज की कथा सुनाते हैं और उसके बाद फिर आगे 11वें अध्याय से चातुर्वर्ण से वर्णाश्रम धर्म के बारे में शुरुआत करते हैं, या नारद मुनि उनको क्या कर रहे हैं, ज्ञान प्रदान कर रहे हैं वर्णाश्रम धर्म के बारे में। तो वहाँ से ही नारद मुनि अलग अलग वर्ण और आश्रमों के बारे में, खास करके वर्णाश्रम धर्म के बारे में क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अभी हम लोग हिंदू आदि नाम से धर्म को जानते हैं, लेकिन वो धर्म का मूल नाम ही क्या है, धर्म का मूल नाम ही वर्णाश्रम धर्म है। बहुत सारे लोग सनातन धर्म बोलते हैं, क्योंकि सनातन काल से चला आ रहा है इसलिए सनातन धर्म है, लेकिन उसका मूल नाम अगर क्या है, क्योंकि जो लोग सनातन कहेंगे, कोई हिंदू कहेंगे और कुछ कहेंगे, तो उसका मूल नाम जो है वो क्या है, वो वर्णाश्रम धर्म है, ना कि सनातन धर्म। और हिंदू आदि तो है ही नहीं, सनातन शब्द भी आदिकाल से चला आ रहा है इसलिए सनातन हो गया वो शब्द, लेकिन उसका अगर मूल नाम जो है वो वर्णाश्रम धर्म है। तो वर्णाश्रम धर्म की क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। वर्णाश्रम धर्म के पालन के बारे में बहुत ज़्यादा समस्त शास्त्र क्या करते हैं, फोर्स करते हैं लोगों को कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करो, वर्णाश्रम धर्म का पालन करो। तो उस चर्चा में 1 से लेकर 18 नंबर के श्लोक, ये जो 14वें अध्याय के हैं, हम उसमें 11 नंबर का श्लोक देख रहे हैं। 1 से 18 नंबर का श्लोक है, वो गृहस्थ धर्म के बारे में क्या करता है, चर्चा करता है कि गृहस्थ को किस धर्म का पालन करना चाहिए, क्या एग्जैक्टली करना चाहिए। वास्तव में तो ये पूरा अध्याय गृहस्थ धर्म के बारे में चर्चा कर रहा है, लेकिन इसमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। उसमें 1 से लेकर 9 नंबर का श्लोक जो है, इन 9 श्लोकों में खास करके धनार्जन और संग के बारे में बताते हैं युधिष्ठिर महाराज को। आपने श्रवण किया थोड़ा सा, पीछे की कक्षाएं अगर आपने बैठे होंगे तो आप जाके थोड़ा सा याद कीजिएगा। धनार्जन और संग के बारे में ज़्यादा चर्चा हुई थी 9 श्लोकों में, और उसके बाद 10 से लेकर 18 तक आसक्ति के ऊपर चर्चा होगी कि आसक्ति को त्यागना चाहिए, आसक्ति को त्यागना चाहिए। इसलिए फिर क्या बोलेंगे, धर्म करना चाहिए या दान करना चाहिए, दूसरों की चिंता करनी चाहिए ना, अपनी पत्नी तक को सेवा में नियुक्त करना चाहिए। तो बेसिकली क्या बता रहा है कि आसक्ति को त्याग दो। अगले श्लोक में तो डायरेक्ट आसक्ति के ऊपर ही क्या करेंगे, अटैक करेंगे, डायरेक्ट आसक्ति त्यागने के लिए बोलेंगे। तो ये चर्चा चल रही है। तो पूरा अगर आप देखोगे, पूरा का पूरा 12वें अध्याय से लेकर यहाँ तक 14वें अध्याय तक का जो नारद मुनि की आज्ञा है आदर्श पारिवारिक जीवन के बारे में या वर्णाश्रम धर्म के बारे में, और उसके आगे भी कुछ आदेश देंगे। तो इन आदेशों में बेसिकली पंच महायज्ञ करने के बारे में नारद मुनि बता रहे हैं किनको, युधिष्ठिर महाराज को। ये बोलते हैं कि हर गृहस्थ ने क्या करना चाहिए, पंच महायज्ञ करना बहुत ही आवश्यक है उसके लिए। जब तक वो गृहस्थ आश्रम में स्थित है, चाहे वो क्या है, चाहे वो वैष्णव हो या वैष्णव ना हो, कौन से भी योग का पालन करे, योग पद्धति का पालन करे, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, किसी भी चीज़ का पालन करे, लेकिन उसको क्या करना चाहिए, पंच महायज्ञ करना अति आवश्यक है गृहस्थ को। और इन पंच महायज्ञों का क्या कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। अभी डायरेक्टली वो बोल नहीं रहे कि ये पंच महायज्ञ है करके, लेकिन ये चीज़ कौन बोल रहे हैं, तो आचार्य बोल रहे हैं। जीव गोस्वामी बोलते हैं इसके ऊपर क्रम संदर्भ में कि ये पंच महायज्ञ बोलते हैं ना, और श्लोकों का नंबर बताते, बोले ये श्लोक से ये श्लोक तक ये यज्ञ बोल रहे, ये से तक ये यज्ञ बोल रहे। तो बेसिकली ये पूरा मिला के क्या बोल रहे हैं, पंच महायज्ञ बोल रहे हैं। पंच महायज्ञ क्यों बता रहे हैं नारद मुनि कहने के लिए युधिष्ठिर महाराज को, तो पंच महायज्ञ करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वैसे तो यज्ञ कई सारे प्रकार के हो सकते हैं। आप श्रीमद् भगवद गीता खोल के देखिएगा, भगवद गीता के 4th अध्याय पूरा किसके ऊपर निर्भर है, पूरा यज्ञ के बारे में ही बोलता है कि ना क्या करो ना, अलग अलग प्रकार के यज्ञ करो, ज्ञान यज्ञ करो, उसके बाद धन दे दो, अन्य चीज़ें करो, कई सारे यज्ञ के बारे में वहाँ पे वर्णन किया हुआ है। तो ये विशेष पंच महायज्ञ इसलिए बोलते हैं क्योंकि गृहस्थ जब गृहस्थ जीवन में जी रहा है तो उसका गृहस्थ आश्रम या उसका जो गृह है वो इटसेल्फ पापमय कार्यों में जुड़ा हुआ है। वो कैसे पापमय कार्य में जुड़ा हुआ है, भले वो वैष्णव हो, मांसाहार आदि 4 नियमों का हम बहुत ही कठोरता से, कर्मठता से भी पालन क्यों ना कर रहे हो, उसके बावजूद भी पाप घटित होना क्या है, स्वाभाविक है। कहाँ से पाप घटित होना स्वाभाविक है,
तो शास्त्र कहता है, मनुस्मृति कहता है कि गृहस्थों को ग्रह है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अग्नि जलानी पड़ेगी। अग्नि किस लिए जला रहा है, भगवान को भोग लगाने के लिए जला रहा है क्या, वो अपना भरण पोषण के लिए कर रहा है ना। यज्ञ की अग्नि जलाते हैं आश्रम में आदि में, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए है। लेकिन यहाँ पे क्या है, भगवान की प्रसन्नता तो दुय्यम है, पहले क्या है, उदर भरण के लिए वो अग्नि जला रहा है। तो अग्नि की वजह से क्या हो सकता है, उस अग्नि में कई सारे अन्य कीटकों की क्या हो सकती है, अन्य जीवों की हत्या हो सकती है, जो हमें दिख भी नहीं रहे लेकिन उनकी क्या हो सकती है, हत्या हो सकती है। तो वो हत्या का पाप किसको लगेगा, उस गृहस्थ को लगेगा जो अपना उदर भरण के लिए कर रहा है। उसके साथ साथ पूर्व काल में ग्राइंडिंग स्टोन होते थे, अभी तो क्या आ गया है, मिक्सर आ गया है सीधा सीधा, लेकिन ग्राइंडिंग स्टोन होते थे मसाला पीसने के। आप में से कुछ, आप में लोगों को पता होगा क्योंकि आप सब 90s के पहले वाले हो, जो 90s के बाद में जिनका जन्म हुआ हो उनको पता नहीं है कि ग्राइंडिंग स्टोन किस चीज़ को कहते हैं ना, उनको सिर्फ मिक्सर पता है। लेकिन एक ग्राइंडिंग स्टोन हुआ करता था मसाला आदि पीसने के लिए, तो उसके ऊपर भी कई सारे जीवों की हत्या होती थी। अच्छा, शास्त्र कहता है भले हम कितना भी उसको धो के ले ले वगैरह वगैरह, गाँव में पूरा धो देते थे, लेकिन फिर भी क्या होती है, हत्या हो ही जाती है, समझ में नहीं आता है हमें। उसके साथ साथ झाड़ू जब घर में लगाते हैं तो भी कई सारी चींटी कीटक आदि क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। कुछ कुछ कीटक को तो ज़बरदस्ती मारा भी जाता है कुछ तो मर जाते हैं खुद हो गए, कुछ को मारा जाता है ना। कॉकरोच आदि को लोग ज़बरदस्ती मार देते हैं, तो भी हत्या है, वो पाप है। उस व्यक्ति ने, उस कॉकरोच ने आपको कोई तकलीफ नहीं दिया है ना। उसके साथ साथ ना, जहाँ पे पानी रखा जाता है, पानी स्टोर किया जाता है, अभी पानी पहले घर में रखा जाता था बर्तनों में स्टोर करके, अभी टंकियों में स्टोर करके रखा जा रहा है। दोनों अवस्था में हत्या तो हो ही रही है ना। कई सारे जीव है वो क्या हो रहे हैं, उसमें मृत हो रहे हैं उस जगह पे ना। आप कभी जाके आपके सोसाइटी के पानी की टंकी खोल के देखते नहीं हैं कि कितने जीवों की क्या पड़ी होगी, लाशें होगी उसके अंदर। अगर आप ढंग से उसको देखोगे तो पूरा लाशाग्रह नज़र आएगा उसको अगर खोलोगे तो उससे भी क्या होती है, हत्या होती है। और उसके साथ साथ पूर्व काल में एक मसाला पीसने के लिए स्टोन होता था और एक उखल होता था जिसमें धान को पीसा जाता था, क्योंकि आप धान खेतों से लाके तुरंत उसको पका नहीं सकते हो। राइस के ऊपर एक येलो कवर होता है ना, राइस का धान जो है वो येलो कवर होता है, उसको निकालने के लिए अभी तो ऑटोमेटेड मशीन आ गई है, कई सारे मिल्स आ गए हैं, राइस मिल आदि, उसमें से हमारे पास रेडीमेड आ रहा है। लेकिन फिर भी क्या होता है, पूर्व काल में वो घर में ही बनाया जाता था, तो उसमें भी क्या होती थी, हत्या होती थी। और इसको त्याग नहीं सकते, अगर इसको त्यागना है तो फिर संन्यास आश्रम धारण करके वन में रहना पड़ेगा। ज्ञान योग का क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ज्ञान योगी जो है वो क्या करेगा, वो ये सब चीज़ों में गिरता नहीं है। उसको अगर पत्ता भी मिल जाए तो वो खा के क्या होता है, खुश रह जाता है। उसको फल मिले, फूल मिले, पत्ता मिले, जो भी है ग्रहण करके वो क्या करेगा, संतुष्ट रहेगा। लेकिन हम वैसे संतुष्ट नहीं रह सकते हैं। तो फिर इन सब पापों से बचने के लिए वर्णाश्रम धर्म में पंच महायज्ञ की चर्चा की है। और यही चर्चा यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज को कौन बता रहे हैं, नारद मुनि बता रहे हैं कि तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पंच महायज्ञ करना पड़ेगा। इसलिए आप पूर्वाध्याय में देखा होगा कि पहले उनको वो ब्रह्म यज्ञ करने के लिए बोलते हैं। ये 5 प्रकार के पाप हो रहे हैं, अलग अलग 5 है ना। अग्नि जलाने से पाप होता है, मसाला पीसने से पाप होता है, झाड़ू से पाप होता है, उसके साथ साथ पानी रखने की जगह से पाप होता है, और ग्राइंडिंग मोटर जो है जिसमें धान पीसा जाता है उससे क्या होता है, पाप घटित होता है। अभी तो और कई तरीके के पाप बढ़ जाएंगे। उस वक्त तो क्या है, वैदिक पद्धति थी तो कम पाप थे क्योंकि सादा जीवन था लोगों का। लेकिन अभी जीवन क्या हो गया है, कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाने की वजह से कई सारे पाप हो रहे हैं। कोरोना मारने के लिए सैनिटाइज़र भी पाप में काउंट किया जाए कहूँ भी, क्योंकि वो मर गया है कोरोना बेचारा। तो ऐसे कई सारे पाप हो सकते हैं। और इनसे बचने के लिए पंच महायज्ञ की चर्चा कौन कर रहे हैं, नारद मुनि बोल रहे हैं वर्णाश्रम धर्म का ज्ञान प्रदान करते हो। और उसी की श्रृंखला में ये कई सारे श्लोक चल रहे हैं। इसलिए आपको देखा जाएगा कि एक के जैसे ही श्लोक नेक्स्ट आएंगे, फिर नेक्स्ट आएंगे, फिर नेक्स्ट आएंगे। वो एक जैसे ही है लेकिन वो बेसिकली अलग अलग यज्ञ का हिस्सा है। तो पहले उन्होंने ब्रह्म यज्ञ के बारे में बताया, बोले वैदिक मंत्र आदि का गृहस्थों को क्या करना चाहिए, नित्य रूप से पाठ करना चाहिए, जिसमें खास करके त्रिसंध्या आदि है, हम संध्या वंदना करते हैं। बहुत बार तो वो त्रिसंध्या बोला गया है, लेकिन वो 1 बार 2 बार या 3 बार कभी कभार होती है। अगर होती भी है 3 बार तो समय पे तो बड़ा मुश्किल है। मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, ब्राह्मण हुआ है तब से पिछले लगभग 8-10 सालों से देख रहा हूँ कि पूरा कुल मिला के 365 में से हो सकता है 100 भी हो जाए ना, अगर टाइम के ऊपर गायत्री अगर ऑन डॉट टाइम अगर 100 भी हो जाए ना तो बहुत बड़ी बात है
ना। और मेरे साथ आप में से कई सारे ब्राह्मण एग्री हो गए कि सो भी टाइम पे नहीं होती है। 365 तो है ना, 365 दिन है, 365 में से लगभग 900 है, 900 प्लस टोटल 1100 हो जाती है। तो 1100 संध्या में से 100 तक टाइम पे नहीं हो पा रही है। मतलब ये हमारा क्या है, दुर्भाग्य है या हाल है भक्ति में। और हम चले कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए कि हम ना चीज़ों को टाइम समय पे नहीं कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, तो आप लोग तो एग्री होंगे, मेरी तो नहीं हो रही है, 100 तक नहीं होती है 1100 में से, ऑन टाइम तो नहीं होती है ना। आगे पीछे करके कैसे तो खींच लेते हैं, लेकिन ऑन टाइम तो नहीं होती है ना। आगे पीछे भी करके 1100 में से हो सकता है संध्या 700-800 ही होती है, 200-300 तो ऐसे ही छूट जाती है, ट्रैवलिंग यहाँ वहाँ में छूट जाती है। लेकिन ब्रह्म यज्ञ में ये सब चीज़ें समय पे करना क्या है, गृहस्थ के लिए आवश्यक है। ये उपदेश ऑलरेडी नारद मुनि कर चुके हैं युधिष्ठिर महाराज को। उसके बाद नारद मुनि कहते हैं कि देव यज्ञ करना चाहिए। देव यज्ञ करना चाहिए मतलब बोले आपको खुद को ग्रहण नहीं करना चाहिए, आपको जो भी आप कार्य या फल प्राप्त किए हो उसको क्या करना चाहिए, देवताओं को आदि को अर्पण करना चाहिए। जैसे हम भोग लगाते हैं भगवान को, तो फल को क्या कर रहे हैं, भगवान को अर्पित करके ग्रहण कर रहे हैं। तो इसको पंच यज्ञ में से द्वितीय यज्ञ है, इसको देव यज्ञ कहा गया है। बोले देव यज्ञ करना चाहिए। तृतीय यज्ञ बोलते हैं कि भूत यज्ञ आदि भी करना चाहिए। भूत यज्ञ बोल रहे हैं, भूत यज्ञ मतलब क्या बोल रहे हैं कि एक गृहस्थ का कार्य होता है कि अन्य जो जानवर है ना, फिर चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो या अन्य जानवर है, पशु पंछी आदि के लिए क्या करना चाहिए, भूत यज्ञ करना चाहिए। उस भूत यज्ञ का मतलब ही होता है, मैंने पूर्व काल में गांव में देखा है, भूत यज्ञ में जब किसान खेतों से जब धान निकालते थे ना, वो तो धान निकालने के बाद वो पूरा उठा के नहीं लेके आते थे, कुछ धान उधर छोड़ के आ जाते थे। वो किसके लिए छोड़ के आते थे, भूत यज्ञ, चिड़िया आके खाएगी या अन्य पशु आके उसको खाएंगे, तो उसके लिए उनको छोड़ दिया जाता था। अभी कुछ छोड़ा नहीं जाता है, अभी तो सब ऑटोमेटेड पीसने वाली मशीन आ गई, तो भूत यज्ञ कौन कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। लेकिन पूर्व काल में लोग स्वार्थी नहीं हुआ करते थे, वो कुछ ना कुछ क्या करते थे, पीछे छोड़ देते थे। यहाँ तक कि अगर कोई किसी का बर्तन भी रिटर्न करवाना है तो लोग एम्प्टी बर्तन नहीं रिटर्न करवाते थे, बोलते उसमें कुछ तो डाल के दे दो, कुछ नहीं है तो थोड़ा चावल डाल के दे दो ना, थोड़ी सी शक्कर डाल के दे दो, गुड़ का एक टुकड़ा डाल के दे दो। ये नहीं कि उसके घर में है नहीं है, लेकिन ये यज्ञ है, ये भूत यज्ञ होता है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, हमेशा वो चेतना रहनी चाहिए हमें किसके बारे में, दूसरों के बारे में। यहाँ तक कि अगर आप भक्ति रसामृत सिंधु को गहनता से अध्ययन करोगे, हम तो भक्ति शास्त्र कोर्स में तो ऊपर अध्ययन करते हैं, क्योंकि वो 19 चैप्टर जो है वो 19 चैप्टर बेसिकली भक्ति शास्त्री सिलेबस है। ये नहीं है कि बाकी भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ना नहीं है, लेकिन प्रायः लोग 19 चैप्टर के आगे जाते ही नहीं है। अगर नहीं पढ़ना होता तो प्रभुपाद जी क्यों लिखते थे। प्रभुपाद जी अगर एक तो रूप गोस्वामी नहीं लिखते थे, अच्छा रूप गोस्वामी ने लिखने के बाद प्रभुपाद ने उसके ऊपर भाषांतर लिखा है, तो प्रभुपाद ने लिखा है तो प्रभुपाद ने पूरा का पूरा भाषांतरित किया है, पढ़ने के लिए किया है। तो उसको गहराई से अध्ययन अगर किया जाए तो उसमें भी कहा गया है कि मंदिर में भी किसी को बाहर से, जो खास करके गृहस्थ घर में रह रहे, तो उसको मंदिर में भी क्या नहीं करना चाहिए, खाली हाथ नहीं आना चाहिए ना भगवान के लिए। खाली हाथ मतलब ये नहीं बोल रहे कि हर दिन 1 लाख रुपए लाओ, अगर ला रहे हो तो अच्छी बात है, आप प्रसन्न हो जाएंगे, नौ मंदिर का कार्य है ना, उसको कंप्लीट करना है। लेकिन लोगों को कुछ ना कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या करना चाहिए, लेके आना चाहिए। मैं गृहस्थ को देखता हूँ, वो देखो हर दिन मंगल आरती में कुछ तो एक आधा फल लेके आते हैं ना। कपूर आई डोंट नो सर नेम कपूर है, पंकज कपूर ना, पंकज कपूर जी हर दिन कुछ ना कुछ भगवान के लिए मंगल आरती आते हैं, तब कुछ तो लेके आएंगे, कुछ तो फल लेके आएंगे। तो ये गृहस्थ का कार्य है, लेके आना चाहिए कुछ तो। गुरु के पास भी खाली हाथ नहीं देना चाहिए ना, गुरु के पास भी क्या नहीं करना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए व्यक्ति को। गुरु के लिए कुछ तो भेंट लेके जानी चाहिए। ये नहीं कि गुरु का आवश्यकता है करके, या गुरु आपके ऊपर निर्भर है। गुरु तो किसके ऊपर निर्भर है, वो कृष्ण के ऊपर निर्भर है, कृष्ण उनकी आवश्यकता का ध्यान रखेंगे। लेकिन फिर भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के अगर आप प्रभुपाद को लिखे गए लेटर, और फिर प्रभुपाद जब उनको रिटर्न लेटर लिख रहे, खास करके जो लेटर प्रभुपाद ने गोपाल कृष्ण महाराज को लिखे हैं, वो उनको थोड़ा सा अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो देखो प्रभुपाद जी हर लेटर के शुरुआत में लिखते थे कि क्या है, तुमने शॉल भेजी मेरे लिए, वो मुझे मिली, पिछले लेटर के साथ तुमने शॉल भेजी थी वो मुझे मिले, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट बिकॉज यर सो मच कोल्ड इज देयर एंड आई वॉज वांटिंग इट ना। फिर प्रभुपाद जी एक लेटर में लिखते दैट यू सेंट मी हैंड ग्लोव्स, बट को हैंड ग्लोव्स भेजे, बोले विथ लास्ट लेटर यू सेंट हैंड ग्लोव्स, सो आई गॉट द हैंड ग्लोव्स, थैंक यू फॉर दैट। फिर और भी कुछ प्रभुपाद जी बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं। तो महाराज प्रभुपाद जी को जब तक महाराज जॉब कर रहे थे तब तक महाराज कोई भी, यहाँ तक कि लेटर
मिलना तो दूर की बात है, शास्त्र तो सिर्फ क्या कह रहा है कि गुरु को मिलने के लिए खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु महाराज इस प्रिंसिपल को अपने जीवन में ऐसे पालन करते थे कि वो खाली हाथ वाला लेटर तक नहीं लिखते थे। अगर लेटर भी प्रभुपाद को पोस्ट कर रहे हैं तो उसके साथ क्या करते थे, कुछ तो भेजते थे और एनक्लोजर में लिख के भेजते थे कि ये मैं साथ में भेज रहा हूँ करके। जो भी प्रभुपाद जिस भी देश में हो उस देश में जैसी आवश्यकता है प्रभुपाद को, ठंडे देश में है तो प्रभुपाद को ग्लोव्स या सॉक्स या चादर जिस भी चीज़ की आवश्यकता है, या कभी कभी मेडिसिन भी भेजा हुआ है और प्रभुपाद जी उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आपने भेजा है करके। तो देखो कितना प्रिंसिपल सेट कर रहे हैं। प्रिंसिपल तो है कि गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो लेटर तक खाली नहीं भेज रहे तो भी गुरु को भेज रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ अपनी क्या करते हैं, समस्याएं लेके जाते हैं गुरु के पास, अन्य चीज़ें गुरु के पास लेके नहीं जाते हैं ना। गुरु को पहले तो भेंट दे के जाना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, समस्याएं लेके जाना चाहिए। तो ये भूत यज्ञ है, तीसरा यज्ञ, कि हमें अन्यों का भी गृहस्थों को ख्याल रखना चाहिए। और उसके बाद मनुष्य यज्ञ बोल रहे हैं, मनुष्य यज्ञ बोल रहे हैं। भूत यज्ञ के बाद फिर से मनुष्य यज्ञ की क्या आवश्यकता है। तो ये जो श्लोक है 11वां श्लोक, ये खास करके मनुष्य यज्ञ की चर्चा कर रहे हैं। पंचयज्ञ ना, पहले यज्ञ ब्रह्म यज्ञ हुआ, गायत्री आदि मंत्र का जप करना गृहस्थ को नित्य रूप से, गायत्री मंत्र का ये जो आपको जो भी जप आप कर रहे हो, हरे कृष्ण महामंत्र जप का नित्य रूप से जप करना चाहिए। देव यज्ञ, देवताओं को प्रणाम आदि करना चाहिए, भोग लगाना आदि करना चाहिए, घर में देवताओं की पूजा करनी चाहिए। देवता मतलब अभी हमारे लिए कृष्ण की पूजा करनी चाहिए वैष्णव को। भूत यज्ञ, अन्य जीवात्माओं के बारे में क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए, हमें उनके लिए रखना चाहिए। पूर्व काल में इवन लोग खेतों में अगर रोटी भी खा लेते तो एक टुकड़ा निकाल के पहले रख देते थे, वो भूत यज्ञ था, अन्य पशुओं के लिए रखते थे और उसके बाद उसको ग्रहण करते थे। तो ये भूत यज्ञ है। मनुष्य यज्ञ का ये श्लोक बोल रहा है कि जो लोग आदर कास्टेड है, आदर कास्ट मतलब अंत्यज की चर्चा चल रही है। बहुत बार लोग आदर कास्टेड को तुरंत शूद्र को ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये अपर क्लास है, ये कोई लोअर क्लास नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बोला गया मतलब किसकी चर्चा चल रही है, अपर क्लास की चर्चा चल रही है। उसके नीचे भी 8 लोग हैं ना, उसके नीचे 8 लोग हैं। मैंने एक बार गिनाया था आप लोगों को ना, आभीर सुंबा यवनाथ खसाया किराट हून पुलिंद पुलकशा आभीर सुंबा यवनाथ खसायात, किराट हून पुलिंद पुलकशा आभीर सुंबा यवनाथ खसायात। 8 ये निचले जाति के लोग हैं, ये आउटकास्टेड बोला जाता है उनको। और कास्ट में कितने लोग हैं, ऊपर के 4 है। लेकिन पॉलिटिशियन ने शूद्र शब्द का इतना बवाल कर दिया अपने खुद के निजी फायदे के लिए, इतना उसका बवाल कर दिया कि लोग आजकल के शूद्र शब्दों को क्या समझे हैं, आउटकास्टेड। लेकिन भागवतम बोल रहे नहीं, ये 8 है जो अदर कास्टेड है, तो उनके बारे में चर्चा चल रही है। तो इन सबको, वैसे तो भागवतम इनका नंबरिंग गिनाता है। महाभारत में अगर देखोगे तो वो 12 बोलते हैं, भागवतम तो 8 ही गिना रहा है। महाभारत अन्य भी ना, अन्य 12 कर रहे हैं, प्रभु जी बोल रहे हैं कि 100 है। हाँ, तो इसमें से ये 100 लोग हैं, तो इनको ये 4 छोड़ दिए, टोटल 100 में से 4 छोड़ दिए तो 96 बनते हैं। तो इस 96 को ऑल टुगेदर अंत्यज कहा जाता है। अंत्यज मतलब आखिरी के है लेकिन वो है, अंत्यज है लेकिन वो क्या है। जैसे निषद छोड़ दिया ना, पृथु महाराज की कथा में आप देखोगे उसको क्या कर दिया था, बोले तू जंगल में रहे, तू मनुष्यों में रहने के लायक नहीं है, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के साथ नहीं रह सकता है, तुझे जाके कहाँ रहना चाहिए, निषद है, तू जाके जंगल में रहा कर। तो ये सबको मिला के अंत्यज कहा गया है। तो कहा गया है मनुष्य यज्ञ में, ये खास करके कह रहा है कि कुत्तों, पतित पुरुषों तथा चांडाल, कुत्ते, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो कुत्तों का मांस खाने वाले को जनरली चांडाल कहा जाता है। और ऐसे पशुओं का पालन आदि करने के लिए, कुत्ते का पालन भी कोई करे तो यहाँ पर रूपा जी क्लियरली लिख रहे हैं कि उसको क्या नहीं करना चाहिए, उसको घर में घुसने नहीं देना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, उसकी सेवा पूजा करते हैं डेटी की तरह। मैं बहुत बार ना, कभी कभार हमारे टेरेस के ऊपर अगर जप करने के लिए शाम को चला जाए तो वहाँ पे नाम तो बहुत सुंदर है उसका, भगवती नाम दिया है, लेकिन वहाँ पे जनरली लोग क्या दिखते हैं, कुत्तों की सेवा करते वक्त नज़र आते हैं ना। पूर्व काल में माता दिखती थी
घर के बाहर कि क्या कर रही थी, अपने बेटी के बाल संवारते वक्त माता नज़र आती थी। लेकिन अभी कोई माता नज़र नहीं आती है, बेटी के बाल संवारते। वो किसके बाल संवार रही है बैठ के? वो कुत्ते के बाल संवारते वक्त नज़र आती है, जो कि उसको बेटी के बाल संवारने चाहिए, अपने उसको ठीक ठाक करना चाहिए, लेकिन वो कुत्तों के बाल बचाना, तो ये मना किया है। बोला गया है कि ये सब क्या है, इनका ध्यान रखना चाहिए, अंत्येज का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए, उनको घर में प्रवेश नहीं देना चाहिए, उनको बाहर रखना चाहिए, और उसके हिसाब से उनके उनके स्थान के हिसाब से उनका क्या करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। तो ये मनुष्य यज्ञ, ये चौथा यज्ञ है। चतुर्थ यज्ञ मनुष्य यज्ञ है, ये गृहस्थों को करना चाहिए। और पंचम यज्ञ कहा गया है, ये तो सब जिंदा लोगों का हो गया, लेकिन मरे हुए उनका क्या है, तो इसके लिए पितृयज्ञ का वर्णन करते हैं। इसके बाद में पितृयज्ञ का भी वर्णन करेंगे नारद मुनि। यहाँ तक मनुष्य यज्ञ का वर्णन करते हैं, 12वें अध्याय से लेकर 14वें अध्याय तक, यहाँ तक मनुष्य यज्ञ 4 यज्ञ का वर्णन किया। और पंचम यज्ञ का जो वर्णन करेंगे वो किसका करेंगे, पितृयज्ञ। पितृयज्ञ में फिर तर्प आदि देना चाहिए, पितृपक्ष आ जाएगा अभी जन्माष्टमी के बाद, फिर पितृपक्ष भी आता है। तो जो गए हैं उनका भी तर्प आदि देना किसका कार्य है, गृहस्थ का ही कार्य है। इनका वर्णन करेंगे बाद फिर आगे इसी अध्याय में इसके आगे फिर स्थान का वर्णन करना चालू करेंगे कि कौन से यज्ञ के लिए कौन सा स्थान अति उत्तम है, इन स्थान का वर्णन करेंगे। तो ये सब वर्णन चल रहा है, ये पूरा वर्णाश्रम धर्म के क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें खास करके इस श्लोक को अगर आप देखोगे तो इस श्लोक में बार बार कुत्ते का वर्णन आया है, फिर चातुर्वर्ण का भी वर्णन आया हुआ है। तो कुत्ता आदि जो है, या जो अंत्यज है मतलब जो निषेध है, जिनको निकाल दिया है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी में भी वो क्या नहीं होते हैं, फिट नहीं होते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, उनका भी ख्याल रखना आवश्यक है, उनको भी भोजन आदि क्या करना चाहिए, प्रदान करना चाहिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि उनका क्या करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उनको आवश्यकता से अधिक धन नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनको धन का क्या करने की, खर्चा करने के बारे में ज्ञान नहीं है। और आप प्रायः देखो, ये जो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ये बात सच है, क्योंकि आप अगर प्रायः देखो तो आपने देखा होगा कि जो लोग खास करके जो मजदूर होते हैं ना, कंस्ट्रक्शन साइड या रोड साइड पे कार्य करते हैं, उनको कम धन दिया जाता है ऐसा कुछ नहीं है, उनको अच्छी खासी सैलरी मिलती है। अगर आप उनका ना, धनंजय पंडित गुरु को पता होगा, एक व्यक्ति दिन का 1000 रुपये लेता है, एक दिन भी काम करने के लिए आ जाए तो 30 डेज़ का वो 30,000 कमा रहा है। लेकिन अगर 30,000 कमाने वाला अगर आप वाइट कॉलर व्यक्ति देखो, जो ऑफिस में काम कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो उसको सेविंग करने के बारे में सोचेगा, अपना घर खरीदने के बारे में सोचेगा, ये सब चीज़ों के बारे में सोचेगा। लेकिन ये लोग क्या है, इनका वीकली पेमेंट होगा, तो वीकली जैसे ही पेमेंट हो जाएगा तो संडे को जाके ये पार्टी करेंगे, दारू पिएंगे ना, किसी मेले में जाएंगे, अच्छे वस्त्र खरीदेंगे, गॉगल खरीदेंगे, और ख़त्म, फिर से किसी से कर्जा निकालेंगे। आप लोग अगर समाज में देखोगे तो ये वास्तविकता है समाज की। इसलिए वर्णाश्रम धर्म में क्या था कि इन लोगों को जितने अभी आवश्यक है उतना ही उसको धन दे दो ना, तेरा पेट भरने के लिए इतना आवश्यक है ना, इतना धन दे। इसका मतलब नहीं है कि उसका धन चुराना चाहिए, उसका धन फिर कब तक रखो, तो जिसके पास वो कार्य कर रहा है उस व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि उसके बेटी की शादी करनी है, बेटे की पढ़ाई करनी है, तो ये धन वो सेविंग नहीं कर पा रहा है, तो सेविंग किसको फिर करनी चाहिए, उसके लिए जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र है, इन लोगों को उसके बारे में सोचना चाहिए, और वो धन क्या करना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए कि भाई तेरी बेटी की शादी आएगी ना, अब ले ले ये 1 लाख रुपए शादी के लिए। वो कहाँ से थे, 1 लाख उसके ही थे, लेकिन उसको दे दिए होते तो वो उड़ा देता था। इसलिए उसको क्या करना चाहिए, उतना ही देना चाहिए। इसलिए फिर प्रभुपाद जी तुरंत चातुर्वर्ण्य माया सृष्टि का क्या करते हैं, फिर से वो श्लोक बोलते हैं कि 4 वर्ण और आश्रमों में हमारे समाज को क्या गया है, बांटा गया है। ब्राह्मण जो है वो दया, सत्य, भक्ति आदि ब्राह्मण का कार्य है। क्षत्रिय का कार्य है ना वीरता, सहन शक्ति आदि क्षत्रिय का कार्य होता है। अर्थलोलुपता जो क्या है, वैश्य के कार्य है। और जिस भी सेवा में संतुष्ट रहना ये शूद्र का कार्य है। और ये छोड़ के अंत्यज लोग हैं ना, उनके बारे में रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि अशुच्छ, मिथ्या, चोरी, नास्तिकता, काम, क्रोध, तृष्णा, ये सब के वश में होना, ये किसका का लक्षण है, ये सब अंत्यज के लक्षण है। मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को इससे क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। मिथ्याचार, चोरी, नास्तिकता, काम, क्रोध, तृष्णा, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में लालच रखना, इससे ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य सबको क्या करना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। लेकिन और ये सब लक्षण किसके हैं, अंत्यज के हैं। तो अभी आप देखिए ये सब लक्षण किस में दिखते हैं,
प्रायः सभी में दिखती है कलयुग में। कोई भी मतलब कलयुग में जन्म लेने वाला हर कोई अंत्यज है। प्रायः शूद्र संभवा बोला गया, लेकिन वो तो शूद्र से भी नीचे है, सब कुछ क्या है, अंत्यज ही अंत्यज है, जिनके अंदर ये सब गुण दिखते हैं। और ये सब लोग जो हैं जिनका ख्याल करना या जिनके बारे में चिंता करना किसका कार्य है, गृहस्थ का कार्य है। क्योंकि हम अगर मोटा मोटी रूप से देखेंगे तो हम सभी जितने भी जीवात्मा यहाँ पे जी रहे हैं उनका सबका एक ही पर्पज है कि अंत्य नारायण स्मृति ही, अंत्यगत्वा नारायण का क्या होना चाहिए, स्मरण होना चाहिए, नारायण की प्राप्ति होनी चाहिए। और उसके लिए हर किसी को नारायण की प्राप्ति आसानी से हो जाए, इसके लिए क्या दिया गया है, वर्णाश्रम धर्म का दिया गया। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के लिए बोला गया है, धर्म को वर्ण और आश्रम में डाला गया है। लेकिन कुछ लोग अपनी मूर्खता की वजह से या अपनी बुद्धि की कमी की वजह से क्या करते हैं, किसी ना किसी चीज़ के ऊपर वर्णाश्रम धर्म को दोष देते हैं या उसके ऊपर क्या रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। क्यों झगड़ते रहते हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वर्ण को किसके रूप में किया है, गुणों और कर्म के अनुसार विभाजित किया गया है। गुण और कर्म के अनुसार विभाजित करने के वजह से कभी कभार हो सकता है कि किसी व्यक्ति का स्वभाव, क्योंकि हमारा जन्म जिस जगह पे होता है, जन्म के अनुसार क्या होता है, हमें संग प्राप्त होता है। जिस तरीके से हमें संग है उसके अनुसार हमारा क्या बनता है, स्वभाव बनता है। और स्वभाव के अनुसार हमें कर्म अधिकार दिया जाता है। स्वभाव के अनुसार हमें क्या किया जाता है, कर्म अधिकार दिया जाता है। वास्तव में देखा जाए तो किसी को क्या है, व्यावहारिक और पारमार्थिक ऐसे दो अधिकार होते हैं हर व्यक्ति को। व्यावहारिक अधिकार जो होता है उसको कर्म अधिकार बोला जाता है, और पारमार्थिक अधिकार होता है वो भक्ति करने का या भगवान को प्राप्त करने का अधिकार है। तो सभी लोगों को पारमार्थिक अधिकार दिया हुआ है, लेकिन व्यवहारिक अधिकार क्या किया है, सभी लोगों को सभी प्रकार का नहीं दिया गया है। जैसे ब्राह्मण को एक पर्टिकुलर व्यवहारिक अधिकार दिया है, क्षत्रियों का एक व्यवहार का अधिकार दिया है, वैश्य का एक व्यवहारिक अधिकार है, शूद्र का एक व्यवहारिक अधिकार है, और अंत्यज का भी अपना एक व्यवहारिक अधिकार है। तो इनको अपने अपने क्या दिए हुए हैं, अधिकार दिए हुए हैं। किस अधिकार है ये? यह व्यवहार अधिकार है, ये इसको सिर्फ कर्म अधिकार कहा जा सकता है। लेकिन पारमार्थिक अधिकार सबके लिए समान है, मतलब भगवत प्राप्ति कोई भी कर सकता है, सबके लिए दिया गया है। लेकिन व्यवहारिक अधिकार किसके लिए है, स्वभाव के अनुसार है। क्यों स्वभाव के अनुसार है? क्योंकि उसका संग जिस तरीके से है, जहाँ पे जन्म हुआ फिर उसका संग वैसा प्राप्त हुआ, और इसलिए उसका स्वभाव क्या हो सकता है, उसी तरीके का हो सकता है। इसलिए उसका स्वाभाविक स्वभाव के अनुसार उसको कर्माधिकार दिया हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि क्षत्रियों को ब्राह्मण का कार्य नहीं करना चाहिए, क्षत्रियों को शूद्र का कार्य भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका स्वभाव वैसा है और स्वभाव के अनुसार उसको क्या है, कर्माधिकार दिया हुआ है। इसलिए अर्जुन बोलते हैं कि मैं संन्यास लूँगा और क्या करूँगा, जाके भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन करूँगा। भगवद गीता में बोलते हैं तो तुरंत भगवान क्या करते हैं, मना करते हैं, बोले तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव नहीं है वैसा, और स्वभाव के अनुसार ही तुम्हें कर्माधिकार दिया जाएगा। तुम्हारा स्वभाव क्या है, क्षत्रिय तुम्हारा स्वभाव है, इसलिए तुम्हें कर्माधिकार क्या है, तुम्हारा कर्माधिकार यही है कि तुम युद्ध करो। इसलिए सर्वधर्मम परित्यज्यम का आज्ञा तो देते हैं भगवान, बोलते सभी धर्मों को त्याग दो और क्या करो, मैं बोल रहा हूँ वो करो, और मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम युद्ध करो। और इनको बोल रहे कि सब त्याग दो और जो मैं बोल रहा हूँ वही करो, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें करने के लिए, युद्ध करो। मतलब भगवान सब धर्म को त्यागने के बावजूद भी फिर से अर्जुन को क्या कर रहे हैं कि तुम वर्णाश्रम का पालन करो, क्योंकि तुम क्या हो, क्षत्रिय हो, इसलिए तुम सब त्याग दो। तो फिर अर्जुन भी पहले वही कह रहे थे ना। अगर आप प्रथम अध्याय देखोगे तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ करके, मैं क्या करता हूँ, सब त्याग के क्या करता हूँ, संन्यास लेके चला जाता हूँ। भगवान भी बोल रहे हैं कि सब त्याग दो, लेकिन सब त्यागने के बाद फिर से क्या बोल रहे हैं कि तुम युद्ध करो, तुम्हें युद्ध करना बहुत ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्वभाव अधिकार है। तो इसलिए व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार उसको कुछ अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन बहुत सारे समाज में मूर्ख लोग, उनके पास उतनी बुद्धिमत्ता ना होने की वजह से वो क्या कर रहे हैं, किसके अनुसार अधिकार मांग रहे हैं, कर्माधिकार मांग रहे हैं, जो कि वास्तव में स्वभाव के अनुसार दिया हुआ है। कोई पारमार्थिक अधिकार के लिए लड़ नहीं रहा है। जितने भी आप समाज में देखो, जितने सारे आंदोलन हुए हैं, जितने सारे लोग चिल्ला रहे हैं, बोल रहे जाति व्यवस्था हो गई, ये हो गया वो हो गया, लेकिन पारमार्थिक अधिकार के लिए युद्ध कर रहे हैं क्या? कोई आंदोलन कर रहे हैं? नहीं कर रहे। किसके लिए कर रहे हैं? कर्माधिकार के लिए कर रहे हैं कि ये कार्य करने का मुझे अधिकार क्यों नहीं है। अरे बाबा, तुझे चांद पे भेज के क्या करेंगे, तेरा स्वभाव नहीं है ना। अगर किसी को इसरो में भेज भी दिया, किसी बिजनेसमैन को इसरो में भेज दिया, तो उसका स्वभाव अधिकार है क्या? वो इसरो के इंस्ट्रूमेंट बेच के कितना धन कमाएगा यही सोचेगा ना। वहाँ पे जितने अगर ना फॉर द जोकिंग सेंस से अगर देखो तो अगर अंबानी को इसरो में भेजा गया, या अंबानी तो क्या करेगा, जितने भी लॉन्च पड़े उसको बेचने के बारे में सोचेंगे वो,
क्योंकि वही है, उनका स्वभाव है वैसा, तो इसलिए उनको कर्माधिकार नहीं दिया जाएगा ना। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो जिसको प्रायः ब्राह्मण कहा जाता है, उसको ही रिसर्च में भेजा जाएगा, क्योंकि उसका क्या है, उसका स्वभाव अधिकार वैसा है, उसके स्वभाव के अनुसार उसको अधिकार दिया गया है। इस बात का कथन ना जैव धर्म में करते हैं भक्ति विनोद ठाकुर की, स्वभाव के अनुसार ही अधिकार दिया जाता है, और वो है कर्माधिकार। तो किसी को कर्माधिकार कुछ अलग हो सकते हैं, फिर भले वो भक्त भी क्यों ना हो, तो भी उसको कर्म के अनुसार ही, उसके स्वभाव के अनुसार उसको कर्माधिकार दिया जाएगा। कोई भक्त होने के बावजूद भी क्या हो सकता है, वो भक्त होने के बावजूद भी वो क्या है, उसका स्वभाव था ही वो ब्राह्मण के गुण नहीं दिखा रहा है, तो कोई ब्राह्मण क्या दिखा रहा है, क्षत्रिय आदि के गुण दिखा रहा है, तो उसको कैसा कार्य करने के लिए दिया जाएगा, मैनेजमेंट आदि वाला कार्य उसको दिया जाएगा ना। उसको काउंसलिंग करने के लिए नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव वैसा है नहीं ना। उसके स्वभाव अगर उसको काउंसलिंग करने के लिए दिया जाएगा तो कुछ भक्तों को बैन कर देगा मंदिर आने से कि क्या दया उसके स्वभाव में है ही नहीं है, आया ही नहीं है उसके स्वभाव में दया, तो फिर वो क्या करेगा, उसको कर्माधिकार मिल गया लेकिन स्वभाव नहीं है, तो कर्माधिकार का दुरुपयोग कर सकता है व्यक्ति। इसलिए समाज व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूर्व काल में ऐसा होता था कि वर्ण के अनुसार उसको कुछ कार्य दिए जाते थे, कर्माधिकार दिए जाते थे, और कुछ लोगों को कुछ कर्माधिकार क्या किए जाते थे, मना किए जाते थे। इसलिए आप देखना हरिदास ठाकुर तो क्या है, वैष्णवों में क्या है, सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है, नामाचार्य उनको कहा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इस व्यवस्था में कोई भी क्या ना आ जाए, कोई बाधा ना आ जाए, इसलिए वो जगन्नाथ मंदिर में नहीं जाते थे दर्शन के लिए। वो बोलते थे ये वास्तव में कर्माधिकार है ना, ये पारमार्थिक अधिकार है ऐसा नहीं है। बोले पारमार्थिक अधिकार तो मैं जब कर रहा हूँ, मुझे किसी ने मना नहीं किया है। महाप्रभु स्वयं आते हैं, वो नहीं जाते थे जगन्नाथ के मंदिर में, तो जगन्नाथ स्वयं आते थे, भोग लेके आते थे उनके लिए, महाप्रभु स्वयं भगवान उनकी सेवा कर रहे हैं, उनका भोजन आदि की व्यवस्था भगवान कर रहे हैं। तो क्या हरिदास ठाकुर को मंदिर में जाना आसान नहीं था, जा सकते थे, कौन मना कर सकता था, कोई नहीं मना कर सकता था। बल्कि जो वहाँ टेम्पल प्रेसिडेंट, हेड पुजारी सब किसके शिष्य थे, महाप्रभु के ही शिष्य है ना। महाप्रभु ने जाते ही पहले किसको ज्ञान प्रदान किया था, सारंभम भट्टाचार्य को पहले ही ज्ञान प्रदान किया, जो टेम्पल प्रेसिडेंट और हेड पुजारी दोनों एक ही व्यक्ति था, तो वो मना नहीं करते थे महाप्रभु को या हरिदास ठाकुर को। या आप देखेंगे कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी भी जगन्नाथ मंदिर में नहीं जाते थे, जब जाते थे वो दर्शन के लिए मंदिर के अंदर नहीं जाते थे, क्योंकि बोलते हैं कि हमने संग क्या कर दिया, गलत किया, इसलिए हम कर्माधिकार नहीं क्या करेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर समाज व्यवस्था क्या हो जाएगी, बदलने में समय नहीं लगेगा। क्योंकि एक व्यक्ति हो सकता है कि क्वालिफाइड है उस कर्म करने के लिए, उसको पारमार्थिक अधिकार है, उसने पारमार्थिक कार्य किया भी है, और उसका क्या है, उसको कर्माधिकार उसको लेकिन नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर उसको दिया जाएगा वो व्यक्ति भले ही क्या हो, क्वालिफाइड वो कर्म करने के लिए, लेकिन फिर दूसरे लोग होंगे जो अनक्वालिफाइड होंगे, लेकिन वो क्या मांगेंगे, वैसा ही कर्माधिकार मांगेंगे। समझ में आ रहा है, वैसा ही कर्माधिकार मांगेंगे। इसलिए हर जगह पे आज भी देखो एक कर्माधिकार के लिए एक क्वालिफिकेशन रखा जाता है कि आईआईटी में अंदर आना है तो आपको एक पर्टिकुलर नंबर से आना चाहिए, जेई प्रिपरेशन करो और उसके बाद इतना मार्क्स लेके आओ, तभी आप क्या हो जाओ, आईआईटी में आ जाओ। क्यों रखा गया है, कर्माधिकार देने के लिए रखा गया है। तो वैसे ही कर्माधिकार पूर्व काल में थे, उसके लिए उन्होंने क्या किया था, एग्ज़ाम नहीं थे, क्या कर दिया था, वर्ण और आश्रमों में समाज को विभाजित कर दिया गया था। तो अभी भी वैसे ही चल रहा है, लेकिन फिर भी जहाँ पे वर्णाश्रम धर्म की बात करो तो लोगों को क्या लगता है कि ये जाति व्यवस्था है, ये गलत है। अभी भी वैसा ही चल रहा है। आप जाओ आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, देखो कोई खड़ा करता है क्या, नहीं करेंगे। वो बोलेंगे यूपीएससी दे दो करके, भाई तो पहले जाके यूपीएससी दे दे, फिर क्या कर, उसके सब राउंड आफ्टर राउंड इंटरव्यू होंगे, एग्जाम होंगे, वो सब देने के बाद वो अधिकार प्राप्त किया जाएगा। मतलब क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं कर्माधिकार के लिए। अभी का क्वालिफिकेशन जो मांगते हैं वो क्या है, वो ग्रॉस है, दिखता है। पूर्व काल में जो क्वालिफिकेशन था वो कैसा था, सटल था, क्योंकि वो स्वभाव में परिवर्तन करने की क्वालिफिकेशन मांग रहे थे। वो हमारे क्या होना चाहिए, नेचर में बदलाव होना चाहिए, और वो करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इसलिए फिर लोग क्या कर रहे हैं, बोले अगर डिफ़िकल्ट है तो प्राप्त ही नहीं कर सकते तो फिर क्या करो, इसको त्याग दो ना। अगर अंगूर मुझे नहीं मिले तो खट्टे हैं ना, ऐसा ही लोगों ने समाज व्यवस्था बना दिया। अगर वर्णाश्रम धर्म को पालन ही नहीं कर सकते हो ठीक से, तो फिर इसको क्या करो, त्याग दो कर को, ये बेकार है। बेकार नहीं था, वर्णाश्रम धर्म सही था, अच्छा हिसाब से था। और इसलिए आगे चल के इवन भक्तिविनोद ठाकुर एक जगह लिखते हैं कि ब्राह्मणों के भी बोले स्वभाव सिद्ध ब्राह्मण होते हैं और जाति सिद्ध ब्राह्मण होते हैं ना। स्वभाव सिद्ध ब्राह्मणों को वैष्णव कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर ब्राह्मणों के गुण हैं, और कोई सिर्फ क्या होगा, जाति सिद्ध ब्राह्मण होगा। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, बोले जाति सिद्ध ब्राह्मण है नहीं, बोले उसके पास कर्माधिकार हो सकता है, मे बी वो क्या हो गया है, उसने जन्म लिया है, लेकिन उसका स्वभाव वैसे है कि वो स्वभाव सिद्ध नहीं है। इसलिए उसको कर्माधिकार, भले वो कितना कर्मकांड करे, लेकिन वो भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान को जो प्रिय ब्राह्मण है
ना गो ब्राह्मण हिताय जो भगवान को बारे में कहा गया है, तो वो स्वभाव सिद्ध ब्राह्मण की चर्चा की गई है, जाति सिद्ध ब्राह्मण की चर्चा नहीं की गई है। क्योंकि जाति सिद्ध ब्राह्मण सिर्फ कार्यों में लग सकता है, लेकिन उसका स्वभाव ब्राह्मण का है नहीं। लेकिन स्वभाव सिद्ध ब्राह्मण है वही गो ब्राह्मण हिताय जो भगवान का गुणगान कहा जाता है, तो वो उस श्लोक में खास करके लिखा जाता है कि वो कौन होना चाहिए, वो स्वभाव सिद्ध ब्राह्मण होना चाहिए, और वो ब्राह्मण प्रायः वैष्णव होता है जो स्वभाव सिद्ध ब्राह्मण होते हैं। तो इतना ही कुछ मैं इन सब से अपनी बुद्धि से समझ पाया हूँ, और मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि ये सब बोलना बहुत आसान है, लेकिन इसका पालन करना उतना ही कठिन है। तो आप सब लोग मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं ये सब अपने जीवन में पालन कर सकूँ। हरे कृष्णा। किसी को कोई टिप्पणी या प्रश्न? जी प्रभु। डिसाइड करते थे पूर्व काल में, गुरुकुल में भेजा जाता था, और गुरुकुल में भेजने के बाद पहले 2-3 साल कोई शिक्षा नहीं होती थी, उसको सिर्फ कार्य में लगाया जाता था, और कार्य में पता चलता था कि उसका स्वभाव कैसा है उसके कार्य करने से। तो वो गुरु डिसाइड करता था, और उसके अनुसार फिर गुरु उसको उतना ही ज्ञान देता था जिसके हिसाब से उसका कार्य या उसका स्वभाव है, और उसके अनुसार वो डिसाइड करते थे कि यह ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय बनेगा, वैश्य बनेगा या शूद्र बनेगा, और उसके हिसाब से उसको क्या करते थे, उतना ही ज्ञान प्रदान करते थे। इसलिए प्रायः ऐसा कहा गया है, अगर आप महाभारत में देखोगे तो जो ब्रह्मास्त्र है, ये जो ब्रह्मास्त्र की विद्या है, वो मंत्र है, वो शक्ति है, उसको भी प्राप्त करने के लिए काफ़ी सारा समय लगता है, काफ़ी सारे गुण होने चाहिए, उसका स्वभाव वैसा होना चाहिए। तो द्रोणाचार्य ने वो जो ब्रह्मास्त्र है वो अर्जुन को प्रदान किया, और उन्होंने किसको प्रदान किया? अश्वत्थामा को किया। पूरे ना 105 ये भाई है, पांडव और कौरव मिला के, उसमें सिर्फ किसको प्रदान किया? अर्जुन को प्रदान किया, और उसके बाद किसको प्रदान किया? अश्वत्थामा को प्रदान किया। तो वहाँ पे भागवतम उनको ये महाभारत द्रोणाचार्य को क्रिटिसाइज कर रहा है, बोल रहा है ये सिर्फ उन्होंने अपने पुत्र के प्रति आसक्ति के लिए किया, उन्होंने उसका उतना क्वालिफिकेशन नहीं था। उससे तो क्वालिफिकेशन भी युधिष्ठिर महाराज, नकुल, सहदेव आदि तो बहुत क्वालिफाइड थे, किससे? अश्वत्थामा की। लेकिन क्या किया है उसने? गलत व्यक्ति को उन्होंने दिया, और रिजल्ट फिर आप देखो। अब जब देखो ब्रह्मास्त्र का जब उन्होंने उपयोग किया तो कैसे किया है? उन्होंने गलत जगह पे उपयोग किया। उन्होंने एक क्षत्रिय की तरह उनका उपयोग नहीं किया। किसके ऊपर किया? तो एक गर्भ के ऊपर उन्होंने प्रहार किया है। परीक्षित महाराज के ऊपर उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया, जो कि क्या कहा गया है, कोई क्षत्रिय ऐसा कार्य नहीं करेगा ना। वैसा कार्य तो गर्भ की हत्या करना तो पाप है ना। ये तो ब्राह्मण पुत्र है। देवताओं ने एक बार ऐसा ट्राई किया था, तो देवताओं को नारद मुनि ने आके उपदेश दिया कि भाई तुम गलत कर रहे हो करके, ये महाभागवत है, इसके गायादु के जो गर्भ में है। तो देवता तुरंत समझ गए, क्योंकि उनका स्वभाव ठीक है, इसलिए उन्होंने तुरंत क्या किया? गायादु की प्रदक्षिणा की, प्रणाम किया उसके गर्भ को देवताओं ने। अब अगर भागवतम देखो, इसके पहले ही स्कंद में आता है, गायादु की प्रदक्षिणा की है उन्होंने, गायादु को प्रणाम किया देवताओं ने, क्योंकि उनका स्वभाव है। उन्होंने नारद मुनि की क्या किया? स्वीकार किया। लेकिन राक्षस स्वभाव वाला वो स्वीकार नहीं करते थे नारद मुनि की चर्चा को। क्लियर है? किसको क्वालिफाइड नहीं था? तो वो आसक्ति बोल रहे हैं ना भागवत महाभारत। आसक्ति वो सब द्रोणाचार्य दिए, सिर्फ अपने पुत्र आसक्ति की वजह से वो दिए है वो। ठीक है? हाँ, तो सन्यास आदि से भी खड़ाव से चींटी मर सकती हैं। सांस लेता है तो भी कोई तो ना, जो आंखों से दिख नहीं रहा है वो भी मर सकता है। तो इसके बारे में यज्ञ दान तपस्या जो है उसको सन्यासी को भी त्यागना नहीं चाहिए ना। पवित्राना मनीषिना कहा गया है। भगवत गीता कहती है कि ये किसको पवित्र करके? मनीषी मतलब जो सन्यासी आदि है, इनको भी यज्ञ दान तपस्या क्या करेगा? पवित्र कर देगा। इसलिए उनको यज्ञ दान तपस्या को त्यागना नहीं चाहिए। उनके लिए भी बोला गया कि उनको भी दान देना चाहिए। अभी उनका दान देने का कुछ अलग हो सकता है, उनको विद्या दान करनी चाहिए आदि, लेकिन दान देना चाहिए उनको। सन्यासी हो गया तो सिर्फ वो बैठा नहीं सकता है, उसको जाके प्रचार करना चाहिए, लोगों को एनलाइट करना चाहिए, तो उसको दान देना चाहिए। उसके साथ साथ अगर उसको आवश्यकता से ज़्यादा अगर उसको मिला, एक दिन उसकी आवश्यकता 1 रोटी की या 2 रोटी की है, तो 4 रोटी मिल जाती है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको दान में देना चाहिए। संभल के नहीं रखना चाहिए कल खाऊंगा करके उसको, या फ्रिज में रखना नहीं चाहिए उसको। क्या करना चाहिए? तुरंत उसको दान देना चाहिए। आवश्यकता से ज़्यादा अपने पास उसको कोई भी भोग्य वस्तु भी नहीं रखनी चाहिए। तो उनके लिए भी सेम प्रिंसिपल है। जी माता जी।
वैसे वो 20 और 10% का जो हिसाब है उसको अगर देखा जाए तो रूप गोस्वामी बोलते हैं कि कितना करना चाहिए, वो बोलते हैं कि टोटल 25% दान करना चाहिए। जितना भी इनकम है उसमें से क्या करना चाहिए, तो बोलते हैं कि 25% दान करना चाहिए। रूप गोस्वामी का जब रिटायरमेंट हुआ था तब उनको जितना भी सारा धन मिला था तो वो उसमें बताते हैं कि उसमें से उन्होंने 25% क्या कर दिया, ब्राह्मणों को दान कर दिया, 25% अपने रिश्तेदारों को दे दिया, 25% उन्होंने क्या कर दिया, भविष्य के लिए भविष्य निर्वाह निधि करके LIC में इन्वेस्ट कर दिया उन्होंने उसको। और उसके बाद बचा हुआ 25% फिर भी बच गया, तो उन्होंने क्या कर दिया, गंगा के किनारे फेंक दिया उसको, लेकिन साथ में नहीं लेके गए, वो ऐसे ही चले गए, फेंक के चले गए उस धन को ना। और फिर हमारे जैसे कुछ होंगे वो जमा करने के लिए भी गए वहाँ पे, जो क्या किया था, फेंक दिया था रूप गोस्वामी ने। तो ये धन का वास्तव में विनिवेश है कि 25% दान करना चाहिए। तो 25% नहीं हो सकता तो प्रभुपाद जी बोले कि कम से कम क्या करो, 10% तो क्या करो, दान करो। तो आप जितना भी कुछ कमा रहे हो उसमें से 10% करो, चाहे वो वाइट हो ब्लैक हो, तो पूरा दान करो, 100% दान करो, क्योंकि उसके साथ बहुत हेवी कर्म आने वाला है। और वाइट नहीं है तो उसमें से कम 10% तो दान करो। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंद।